हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू JND क्लासेस। बच्चों आज हम लोग CBSE क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस का एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। इसके पहले इसका एक लेक्चर हो चुका है बच्चों, स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 1। उसमें हमने स्ट्रेट लाइन क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या है, डिफरेंट फॉर्म में उसका इक्वेशन, लाइन का स्लोप क्या होता है, सब चीज़ें बताया है बच्चों। उसको जाके देखो, उसमें प्लेलिस्ट में दिया गया है, सब क्लियर हो जाएगा बच्चों। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए बच्चों। शुरू किया जाए एक्सरसाइज 10.1। इसमें एक्सरसाइज 10.1 में बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are -4, 5, 0, 7, 5, -5 and -4, -2. Also find its area। मतलब हमें कार्टेशियन प्लेन में एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करना है और उसका जो है एरिया हमें फाइंड करना है। तो ड्रा करके दिखा देते हैं, कैसे ड्रा करोगे। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मान लो ये हो गया x डैश y डैश, ये ओरिजिन हो गया। पॉइंट इसमें फर्स्ट दिया है बच्चों -4, 5, तो -4 इधर हो गया, 1 2 3 4, -4 5 ऊपर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, यही हो गया -4 5, इसको हम a मान लेते हैं। दूसरा है 0 7, तो 0 7 कहाँ आएगा, 0 यहीं पे, 7 ऊपर आएगा, यहाँ 5 है, 6 7, ये पॉइंट हो गया 0 7। अच्छा, फिर है 5 -5, तो 5 इधर आएगा, 1, इसको b मान लिए हम बच्चों, इस पॉइंट को b। फिर है 5 -5, 1 2 3 4 5, -5 नीचे, 1 2 3 4 5, ये C मान लिए, 5, -5। और नेक्स्ट है -4 -2, तो 1 2 3 4, यहाँ -2 नीचे आ जाएगा, 1 2, तो -4 -2, ये D हो गया। इसी को मिला देंगे, ये ऐसे हो गया बच्चों, ये तो देखो एकदम ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे जाएगा यहाँ, और ये यहाँ से ऐसे मिल जाएगा। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD। इसी का हमें एरिया निकालना है बच्चों, इसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो इसको हम स्ट्रेट लाइन का यूज करके भी निकाल सकते हैं, या ट्रायंगल वाला फार्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीका है बच्चों। इसमें हमें एक डायगोनल खींच देना होगा। मान लो ये BD हम मिला देते हैं, ऐसे BD को हमने मिला दिया। अब अगर ABD ट्रायंगल का एरिया और BCD ट्रायंगल दोनों का एरिया ऐड कर दें तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। जब भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो तो उसको दो ट्रायंगल में तोड़ दो और दोनों का एरिया ऐड कर दो, मिल जाएगा। अब यहाँ ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है, मान लो वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फार्मूला है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 x3 y1 - y, ये फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। यह फार्मूला x1, यहाँ देखो x1 x2 x3 लिख देना है। अब 1 है तो 2 3 साइक्लिक ऑर्डर में, 1 है तो यहाँ 2 3 y2 - y3, 2 है तो 2 3 1 और 3 1 2, जैसे 1 2 3 3 नंबर है साइक्लिक ऑर्डर में, 1 2 2 3 और 3 1, इस ऑर्डर में लिख देना है इसको। या इसी एरिया को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक और फार्मूला होता है R
देखो बहुत आसान, ऐसे 1/2 बड़ा ब्रैकेट और 2 छोटा ब्रैकेट लगा दो ऐसे माइनस करके। यहाँ लिखो ऐसे xy प्लस xy प्लस xy, इसमें लिखो माइनस yx प्लस yx प्लस yx। अब यहाँ ऐसे 1 2 2 3 3 1, यहाँ भी वही चीज 1 2 2 3 3 1, यानी x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। ऐसे भी एरिया हो गया। एरिया चाहे इससे भी निकाल सकते हो या इससे निकाल सकते हो। फिर से इसको देखो 1/2, 2 ब्रैकेट लगाएंगे, दोनों के बीच माइनस xy प्लस xy प्लस xy माइनस yx प्लस yx प्लस yx। अब 1 2 2 3 3 1, यहाँ भी 1 2 2 3 3 1, साइक्लिक आर्डर में ऐसे लिख देंगे। ये ट्रायंगल का एरिया हो गया। तो इस फार्मूले का यूज करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकाल लें, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD निकाल लें, दोनों को प्लस कर दें तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मालूम हो जाएगा। दूसरा तरीका है बच्चों कि स्ट्रेट लाइन BD का इक्वेशन निकाल लें और A से इस पर डाले गए परपेंडिकुलर का लेंथ निकाल लें। अब BD का भी लेंथ निकाल लें डिस्टेंस फार्मूले से, तो इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा। और यहाँ C से इस लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर का लेंथ निकाल लें और इसका भी एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ये मान लें BD, हाइट ये मान लेंगे जो परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसे भी एरिया निकल जाएगा दोनों का यूज करके, चाहे फार्मूले का यूज करके चाहे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का यूज करके, दोनों से फार्मूला निकल जाए, एरिया निकल जाएगा। देखो यहाँ हम फार्मूले का यूज करके बना रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहले ABD का निकाल रहे हैं, ABD तो क्या होगा देखो हाफ। अब इसके जो तीनों वर्टिसेस हैं, ये देखो वर्टिसेस क्या हैं, -4 5 0 7 और -4 -2। इसको मान लो x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। फार्मूले में रखेंगे 1/2, पहले क्या x1 -4 x1, फिर y2 माइनस y3 तो 7 + 2 हो जाएगा, प्लस x2 माने 0 इंटू समथिंग तो 0 ही होगा, y3 माइनस y1 -2 -5 प्लस x3 माने -4 और y1 माइनस y1 माने 5 माइनस y2 माने 7। ये हो गया बच्चों इक्वल टू 1/2। यहाँ सिंप्लीफाई कर देंगे, 7 × 9 4 = 36 -36, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ देखो 5 - 7 -2 -4 इंटू होगा तो +8 हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 -36 + 8 हो जाएगा -28 तो -14। लेकिन एरिया निगेटिव में नहीं होता, 14 लेंगे। एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, इन नेगेटिव, एरिया नेगेटिव में नहीं हो सकता। अब दूसरे ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, इसमें भी वही चीज बच्चों, तीनों वर्टिसेस को लिख लो। पहला है 5 - 5, दूसरा है 0 7 और तीसरा है -4 -2। x1 y1, x2 y2, x3 y3। फार्मूला इसका यूज करते हैं 1/2 ब्रैकेट x1 5, x1 y2 माइनस y2 7 और -y3 तो +2 हो जाएगा, प्लस x2 तो 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा, 0 इंटू y3 माइनस y1 माने +5 हो जाएगा, प्लस x3 माने -4, x3 y1 माइनस y2 माने -5 माइनस y2 माने -7। अब यहाँ देखो 1/2, ये 7 × 9 5 = 45, ये पूरा 0 हो गया। यहाँ देखो -12
यहाँ 4 जा 48 प्लस 48 हो गया, और ये हो गया, दोनों मिला के हो जाएगा बच्चों 93/2 SQ यूनिट। एरिया का यूनिट SQ में लिखा जाता है। जैसे CM है तो SQ, CM मीटर है तो SQ मीटर, यहाँ CM मीटर कुछ नहीं है तो SQ यूनिट लिख देंगे। इसका निकला है 14 SQ यूनिट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, दोनों ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 14 प्लस 93/2, एलसीएम लेके ऐड करेंगे 28, 93/2, और ये हो जाएगा 121/2 SQ यूनिट। ये आंसर हो गया बच्चों। जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, उसके वर्टिसेस दिए हैं, उसको दो ट्रायंगल में तोड़ दो। पहले ट्रायंगल का एरिया और दूसरे ट्रायंगल का एरिया दोनों ऐड कर दो, एरिया निकल जाएगा क्वाड्रिलेटरल का। स्क्रीनशॉट ले लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। नेक्स्ट देखो दूसरा क्वेश्चन है द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a। दूसरा क्वेश्चन है द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल with side 2a lies along the y-axis, such that the midpoint of the base such that the midpoint of the base is at the origin. Find vertices of the triangle. ये क्वेश्चन है बच्चों। इसमें है कि द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, जैसे देखो ये हो गया, ये x डैश y डैश, इसका जो बेस है, बेस का लेंथ 2a है, मिड पॉइंट ओरिजिन है, मिड पॉइंट यहाँ 0 0 है, तो बेस का मिड पॉइंट a है, बेस पूरा 2a है, तो ऊपर a हो जाएगा, इतना दूरी a हो जाएगा, नीचे वाला भी ये दूरी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बोलो 0, a, और इसका क्या हो जाएगा 0, -a, ऐसे हो जाएगा। अब ये मान लेते हैं B पॉइंट, ये C, यहां से इसको ऐसे मिला देते हैं, ऐसे। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लो ABC है। तो इसका दो वर्टिसेस तो हमें मालूम हो गया, ये पूरा बेस 2a है तो आधा a होगा, ये 0a, यहाँ नीचे 0 -a। अब अगर हमें ये डिस्टेंस मिल जाए, यह पॉइंट O है, अगर OA डिस्टेंस मिल जाए तो A का वर्टेक्स मिल जाएगा। OA माने क्या है, यहाँ देखो OA जो है हाइट है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट है। तो हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है
हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, फार्मूला है इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू साइड इंटू √3/2। तो साइड कितना है, देखो साइड इसका 2a है, तो सभी साइड 2a ही होगा, 2a इंटू √3/2, तो 2 से कट गया √3a। अब ये पॉइंट हो गया √3a, 0, ये डिस्टेंस √3 है, तो पॉइंट हो जाएगा √3a, 0। अच्छा, इसको हम इधर भी ले सकते हैं, इस साइड अगर यहां हम ले ऐसे a डैश करके इधर भी ले सकते हैं ऐसे, जैसे हम x एक्सिस पे इधर लिए हैं तो इधर भी ले सकते हैं। अगर इधर लेंगे तो हो जाएगा -√3a, 0। तो वर्टिसेस क्या हो गया, वर्टिसेस हो गया 0a, 0 -a और √3a, 0, या ये भी हो सकता है 0a, 0 -a और -√3a, 0। इधर लेंगे तो -√3a आ जाएगा, x एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है। तो ये आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट लो। हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला याद होना चाहिए। हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड इंटू √3/2, और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है बच्चों साइड स्क्वायर इंटू √3/4। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड स्क्वायर इंटू √3/4। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 नंबर है, find the distance between P, find the distance between P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड Q x2 y2 when there are two conditions are given. First condition is PQ is parallel to the y-axis. PQ is parallel to the y-axis, and second condition is PQ is parallel to x-axis. PQ is parallel to the x-axis. In this question we have to find the distance between point P and Q. Coordinate of P and Q are given. Coordinate of P is x1 y1, coordinate of Q is x2 y2. Suppose this is x-axis, x dash, this is y-axis, y dash, this is origin. In first condition PQ is parallel to y-axis. First take point P x1 y1. Suppose this point is x1 y1 and this point is x2 y2. This point is x1 y1. अब देखो ये जो लाइन है ऐसे PQ हम खींचे हैं तो ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो गया। ये मान लो हो गया पॉइंट P और ये हो गया Q। अब PQ का डिस्टेंस क्या होगा बताओ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2 है, ये पूरा डिस्टेंस x2 है, x2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 है।
तो यहां से यहां तक का ये पूरा डिस्टेंस x2, इसमें से x1 निकल गया, क्या बचेगा x2 माइनस x1। तो फर्स्ट कंडीशन में x2 माइनस x1 इसको मॉडुलस में कर देते हैं, क्योंकि x1 बड़ा है या x2 बड़ा है नहीं पता है, खाली x1 x2 दिया है तो इसलिए इसको मॉडुलस में कर दिए। अब दूसरा देखो, दूसरा में है कि x एक्सिस के पैरेलल, दूसरा कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन में x एक्सिस के पैरेलल x x डैश y y डैश ओरिजिन। अब यहां मान लो ये x1 y1 है, यहां सपोज कर लो ये पॉइंट x1 और ये y1, x1 y1 है। दूसरा पॉइंट जो है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चों, एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये देखो, ये डिस्टेंस तो हो गया x1 x2 दो पॉइंट है, रुको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। देखो PQ पैरेलल टू y एक्सिस है इसमें बच्चों, PQ जो है पैरेलल टू y एक्सिस है। तो अब यहां ध्यान दो, जैसे ये x डैश y डैश, एक लाइन PQ है जो y एक्सिस के पैरेलल है। तो PQ हम ये लाइन ले लेते हैं ऐसे, यहां मान लेते हैं Q, ये पॉइंट जो है P है, ये पॉइंट Q है। इसका कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 है, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2 है। अच्छा आप देखो, अब यहां से हमें ये डिस्टेंस देखना है, तो ये तो डिस्टेंस y वाला डिस्टेंस होगा ना, ये y डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस x, जैसे x1 है यहाँ, फिर ये डिस्टेंस y1, तो ये पॉइंट हो गया x1 y1। अब ये डिस्टेंस x2, यहाँ हालांकि x1 और x2 दोनों सेम होगा, x1 ये डिस्टेंस x2 और ये डिस्टेंस y2, मतलब ये पूरा जो डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां y2 के बराबर है, और यहां से यहां जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ये y1 के बराबर है। ये पूरा डिस्टेंस y2 के बराबर, ये डिस्टेंस y1 के बराबर। तो यहां से यहां ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, y2 माइनस y1, माने PQ किसके बराबर होगा, फर्स्ट कंडीशन में y2 माइनस y1, और मॉडुलस लगा देंगे ऐसे, क्योंकि कौन बड़ा है ये नहीं पता। अब इसमें इसी में सेकेंड कंडीशन में देखो, सेकेंड कंडीशन में क्या है, x डैश y डैश ओरिजिन x। अब ये लाइन जो है पैरेलल टू x एक्सिस, तो x एक्सिस ऐसे लाइन जाएगा पैरेलल, कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल मीन्स ऐसे जाएगा। अब यहां देखो एक पॉइंट है x1 y1, तो सपोज कर लो ये पॉइंट हो गया x1 y1, और ये पॉइंट हो गया यहाँ x2 y2, ये पॉइंट हो गया x1 y1 हो गया P, और x2 y2 हो गया Q। अब यहाँ PQ का डिस्टेंस, तो देखो यहां से ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है x2, और यहां से ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है x1, तो ये डिस्टेंस कितना होगा x2 माइनस x1, मॉडुलस में लिख देंगे x2 माइनस x1, ये आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ जो y1 y2 अलग अलग है, यहाँ ये डिस्टेंस y1 और ये डिस्टेंस y2 दोनों सेम होगा, क्योंकि देखो x एक्सिस से y1 डिस्टेंस
एक्स एक्सिस से ये y2 डिस्टेंस दोनों ये सेम होगा, लेकिन यहाँ अलग अलग लिखा है x1 y1 x2 y2, कोई बात नहीं। अब यहाँ मैंने देखो ये डिस्टेंस x2 ये x1, तो दोनों माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस हमें मिलेगा x2 माइनस x1, मॉडुलस लगा देंगे क्योंकि कौन बड़ा है ये नहीं पता है इसमें, तो ये आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is equidistant from the points 7, 6 and 3, 4, from the point 7, 6 and 3, 4। देखो बच्चों एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हमें लेना है, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या होगा बताओ। जैसे यहां हमें लेना है तो ये 1 0 आ जाएगा, यहां लेना है तो 2 0, यहां लेना है तो 3 0, माने एक 0 रहेगा, पहला वाला कोई नंबर रहेगा, दूसरा 0। तो इन जनरल हम एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट क्या ले सकते हैं, a,0। लेट the point on x axis be a,0। a,0 एक पॉइंट हो गया, इसको हम कैपिटल ए मान लेते हैं। अब दो पॉइंट है, एक मान लो b और एक है c। यहाँ जो ए बी डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ए सी है, जितना बड़ा ये डिस्टेंस है उतना ही बड़ा ये डिस्टेंस है। ये मान लो b है 7, 6 और c है 3, 4। ए बी और ए सी डिस्टेंस सेम है, तो हम ए बी डिस्टेंस निकाल लें। ए बी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला रूट ओवर, जानते हो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है। पहले पॉइंट को x1 y1 मानो, दूसरे पॉइंट को x2 y2 मानो, दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो AB का डिस्टेंस अब देखो उसी तरह हम इसमें रख रहे हैं वैल्यू x2 माइनस x1, a माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू रूट ओवर a माइनस 7 होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया। अब इसी तरह AC क्या हो जाएगा, रूट ओवर वही चीज a माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर a माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 16। ये दोनों डिस्टेंस आपस में सेम है, AB इक्वल टू AC, तो दोनों सेम कर देंगे ऐसे, रूट ओवर a माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू रूट ओवर a माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 16। रूट कैसे हटेगा, जब भी रूट आए स्क्वायरिंग कर दो रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करने से रूट हट जाएगा, रूट हट गया। अब यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर पे तोड़ दो इसको, a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर प्लस 36 है। यहाँ भी वही चीज a स्क्वायर
ए माइनस बी होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दिए हैं सिंपली। देखो ए स्क्वायर से कट जाएगा। अब इधर हो गया -14a -6 से इधर लाओ +6 इक्वल टू 16 9 25 माइनस ये चीज इधर आएगा 49 -36। अभी कितना हो जाएगा देख लो, इधर हो जाएगा -8a इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 25 -49 तो -24 और -36 -60 हो जाएगा। दोनों साइड माइनस कैंसिल हो जाएगा। a इक्वल टू 60/8 60/8 को 4 से काट दो 15/2। तो हमने माना है a, 0 a का वैल्यू मिल गया 15/2। तो आंसर क्या मिला? आंसर मिला 15/2, 0। ये हो गया इसका सोल्यूशन। एक्स एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट लेट करना है तो a, 0 लो। वाई एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट लेट करना है तो 0, a लेट करो। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूले से निकलता है। डिस्टेंस फार्मूला है √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। पहले पॉइंट को x1 y1 मानोगे, दूसरे पॉइंट को x2 y2 मानोगे। डिस्टेंस फार्मूला है √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। लेक्चर 1 में सब समझाए थे लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लोप कैसे निकलता है। लेक्चर 1 में सभी फार्मूला लिखाए हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन which passes through the origin, which passes through the origin, which passes through the origin and the midpoint, and the midpoint of the line segment joining the points P0, -4 and B8, 0। देखो एक लाइन है जो 0 0 से पास करता है। ओरिजिन माने 0 0 से पास करता है और ये दोनों के मिड पॉइंट से। तो हम मिड पॉइंट ऑफ पीबी निकाल लें पहले। मिड पॉइंट ऑफ पीबी। देखो मिड पॉइंट का फार्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2। दो पॉइंट का मिड पॉइंट x1 + x2/2। ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होता है दो पॉइंट का मिड पॉइंट। दो पॉइंट दिया है, उसके मिड में कौन सा पॉइंट आएगा? तो x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब ये हो गया 4, -2। अब एक लाइन passes through ओरिजिन माने 0 0 से पास करती है एंड 4 -2 माने ये दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट 4 -2 लाइन 0 0 इससे पास करती है। अब स्लोप क्या हो जाएगा? लाइन का स्लोप होता है y2 - y1/x2 - x1।
y2 इसको x1 y1 मान लो, x2 y2 मान लो, तो -2 -0 बाई 4 -0 -2 बाई 4 -1 बाई 2 हो गया स्लोप लाइन का। लाइन का स्लोप y2 - y1 बाई x2 - x1, और अगर एंगल दिया है तो लाइन का स्लोप tan थीटा होता है। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। 6 नंबर है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, without using Pythagoras theorem, so that the points 4, 4, 3, 5 and -1, -1 are the vertices of a right angled triangle, of a right angled triangle। देखो, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए बिना हमें प्रूव करना है कि ये 3 वर्टिसेस दिया है, 4, 4, 3, 5 और -1, -1, इसको हम ए मान लेते हैं, बी, सी। इसमें कह रहा पाइथागोरस थ्योरम का यूज मत करो। अगर मान लो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होता तो हम ए बी निकालते, बी सी निकालते और सी ए निकालते, ए बी डिस्टेंस निकालते, बी सी निकालते, सी ए निकालते। इसमें जो सबसे बड़ा होता उसका स्क्वायर 2 छोटे के स्क्वायर के ऐड के बराबर हो जाता। लेकिन हमें वैसे नहीं करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है। तो इसमें हम ए बी का स्लोप निकाल लें, बी सी का स्लोप निकाल लें, सी ए का स्लोप निकाल लें। इन्हीं भी 2 स्लोप का इंटू -1 होगा, क्योंकि राइट ट्रायंगल में 2 साइड परपेंडिकुलर होता है, 2 साइड जरूर परपेंडिकुलर होगा। जैसे ये राइट ट्रायंगल है तो इसमें 2 साइड जरूर परपेंडिकुलर होगा, दोनों के स्लोप का इंटू -1 होता है। 2 साइड अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप का इंटू -1। अगर 2 लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप बराबर होता है। तो यहां हम स्लोप निकाल लें। पहले स्लोप ऑफ ए बी, कैसे निकलेगा, y2 - y1, ये x1 y1 x2 y2। स्लोप निकालने का तरीका है y2 - y1 बाई x2 - x1। ये x1 y1 मान लिए, x2 y2 मान लिए। तो 5 - 4 बाई 3 - 4, तो 1 बाई -1 माने -1 हो गया। स्लोप ऑफ BC का स्लोप निकालो, -1 -5 बाई -1 -3 -6 बाई -4, ये हो जाएगा 3/2। अब स्लोप ऑफ CA निकाल लें। स्लोप ऑफ CA का स्लोप क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 + 1 बाई 4 + 1, 5/5 = 1। हम देख रहे हैं इसका और इसका, ये दोनों का मल्टीप्लाई -1 आ रहा है। स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC इक्वल टू -1 इंटू 1 इक्वल टू -1। 2 का स्लोप -1 आया, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है, ए बी और ए सी परपेंडिकुलर है। यहाँ ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए बी और ए सी परपेंडिकुलर है। स्लोप का इंटू -1 मतलब 2 साइड परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल ए इसका हो गया 90 डिग्री। देयरफॉर गिवन
given vertices are the vertices of a right angle triangle, of a right angled triangle। ये प्रूफ हो गया। दो हमने तीनों का स्लोप निकाल लिया, उसमें से हम देख रहे हैं दो के स्लोप का इंटू -1 आ रहा है, स्लोप का इंटू -1 माने दोनों साइड परपेंडिकुलर है। ये हो गया बच्चों, आगे चला जाए। दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है। दो लाइन अगर पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा। दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का इंटू -1 होता है। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन which makes an angle of 30 degree, which makes an angle of 30 degree with the positive direction, with the positive direction, with the positive direction of y-axis, measured anti-clockwise, measured anti-clockwise, measured anti-clockwise। क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज जानते ही हो। क्लॉकवाइज मतलब ऐसा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और ये डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो, दिस इज x, x डैश, y डैश, ओरिजिन। अब एक लाइन है जो y एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाती है एंटी क्लॉकवाइज में, तो हम यहाँ y एक्सिस से ऐसे आए एंटी क्लॉकवाइज। अब मान लो एक लाइन कोई ऐसे है, ऐसे, ये एंगल है 30 डिग्री। अब हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो ध्यान दो, ये 30 है, माने ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 होगा, ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, और ये वाला एंगल 90 है, तो ये 90, 30, 120, तो ये वाला एंगल 60 होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ये देखो, यहाँ एक छोटा सा एक ट्रायंगल है ऐसे, ये ट्रायंगल, इसमें ये एंगल 90 है, ये एंगल 30 है, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है। एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्रायंगल का, जैसे ये ट्रायंगल है, इसका ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के ऐड के बराबर होता है, तो 30, 90, 120 हो गया। हमें जब भी स्लोप निकालना है तो लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना डिग्री बनाती है उसका tan लेते हैं। एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, यहां से लाइन कितना डिग्री बना रही है, 120 डिग्री, तो इसी का हम tan ले लेंगे। स्लोप हो जाएगा tan 120। अब tan 120 कैसे निकालोगे, tan 90 प्लस 30, tan 90 प्लस 30 होता है माइनस cot 30, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होगे। cot 30 का वैल्यू क्या होता है, √3, तो माइनस √3, ये आंसर हो गया। ये एंगल 30 है,
तो यहाँ देखो ये एंगल 30 होगा, ये 90, ये जो ये छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है इसमें 30 90, तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 120। ऐसे भी देखो ये 30 है, मान लो ऐसे है, ये एंगल 30 है, ये एंगल 90 है, तो ये 120 हुआ, तो ये 60 हुआ। अब इसका और इसका ऐड 180 होता है, तो ये 60 है, तो ये 120 हो जाएगा। tan 120 ले लेंगे, क्योंकि जब भी स्लोप निकालना है तो लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाती है उसी का tan ही स्लोप होता है। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट्स पहला पॉइंट है x, -1, दूसरा है 2 1 एंड तीसरा पॉइंट है 4 5 आर कोलिनियर। देखो बच्चों 3 पॉइंट है, एक कोलिनियर है, एक पॉइंट है x-1, इसको हम a मान लेते हैं, दूसरा है 2 1 ये b मान लेते हैं, तीसरा है 4 5 इसको c मान लेते हैं। ये कोलिनियर है, तो x का वैल्यू देखो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला ये है इनके द्वारा बने ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू 0 कर दें, x का वैल्यू निकल जाएगा। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, वही फार्मूला, हाफ ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मान के इक्वल टू 0 कर दे, x का वैल्यू निकल जाएगा आराम से। जब भी कोलिनियर पॉइंट है माने ट्रायंगल का एरिया 0 होता है। दूसरा मेथड ये है कि तीनों कोलिनियर है तो हम लाइन का स्लोप निकाल लें, AB का स्लोप निकाल लें, BC का स्लोप निकाल लें, दोनों का स्लोप इक्वल आएगा। ये तीनों पॉइंट ABC आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब स्लोप बराबर होगा, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC होगा। ये आसानी से निकल जाएगा। ट्रायंगल के एरिया में निकालोगे थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ेगा, इसमें एकदम शॉर्ट में निकल जाएगा। अब देखो स्लोप ऑफ AB क्या होगा, किसी लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ BC वही x1 y1 मानो, x2 y2 मानो, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अभी हो जाएगा 2/2 माइनस x इक्वल टू 4/2, ये काट दो इसको, 2/1 हो गया है, क्रॉस इनटू कर दो तो हो जाएगा 2 इक्वल टू 4 माइनस 2x, 2x इधर लाओ, 2x इक्वल टू 4 माइनस 2, तो x इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1, आंसर हो गया। तो कोलिनियर जब भी है उसमें AB और BC का स्लोप इक्वल कर दो, निकल जाएगा।
लाइन का स्लोप निकालने के लिए कोई लाइन अगर 2 पॉइंट से पास करती है x1 y1 x2 y2, तो स्लोप होता है बच्चों y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। नेक्स्ट है without using distance formula, so that the points without using distance formula, so that the points पॉइंट दिया गया है -2 -1 -2 -1 4 0 3 3 -3 2 are the vertices of a parallelogram, are the vertices of a parallelogram, are the vertices of a parallelogram। देखो बिना डिस्टेंस फार्मूले का यूज किए हमें निकालना है। 4 पॉइंट दिया गया है -2 -1 4 0 3 3 एंड -3 2। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अगर डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके प्रूफ करना होता तो कैसे हम निकालते? ए बी बी सी सी डी डी ए चारों साइड निकालते, इसमें से 2 साइड का ग्रुप इक्वल आता और डायगोनल निकालते ए सी और बी डी। डायगोनल इक्वल नहीं आता, पैरेललोग्राम में डायगोनल डिफरेंट लेंथ का होता है। लेकिन इसको हमें डिस्टेंस फार्मूले का यूज नहीं करना है, दूसरे मेथड से प्रूफ करना है। तो देखो बच्चों पैरेललोग्राम में क्या होता है, जैसे कोई पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इसका पैरेलल होता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो है वो हमेशा पैरेलल होता है। ये साइड इसके पैरेलल होगा और ये साइड जो है इसके पैरेलल होता है। अपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होता है। तो हम इसमें स्लोप निकाल लें, ए बी बी सी सी डी डी ए चारों का स्लोप निकाल लें, उसमें 2 का स्लोप इक्वल आएगा, बस प्रूफ हो जाएगा। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी वही x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 हो जाएगा 1/6 हो गया। अब स्लोप ऑफ BC निकाल लें, BC कितना हो जाएगा? देखो स्लोप 3 - 0 बाई 3 - 4, तो 3 बाई हो जाएगा -1 माने -3 हो जाएगा। स्लोप ऑफ CD का स्लोप क्या हो जाएगा? 2 - 3 बाई -3 -3, तो -1 बाई -6, तो माइनस दोनों से कट जाएगा 1/6 हो जाएगा। AB BC CD DA, स्लोप ऑफ DA का स्लोप निकाल लो, तो 2 + 1 बाई -3 + 2, 3 बाई -1 -3। यहाँ हम देख रहे हैं ये दोनों स्लोप सेम आ रहा है, माने स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ CD। इट मीन्स व्हाट? देयरफॉर AB पैरेलल टू CD एंड स्लोप ऑफ दूसरा क्या है? BC इक्वल टू स्लोप ऑफ BC का स्लोप DA के इक्वल है। स्लोप ऑफ DA मतलब BC पैरेलल टू DA, अपोजिट साइड पैरेलल हो गया, देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम।
ये हो गया ए बी, ये हो गया सी डी। ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ए डी बी सी के पैरेलल है। पैरेललोग्राम का डिफिनीशन है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल आर कॉल्ड पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गया है, पैरेललोग्राम हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस। फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस। फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन joining the points 3 minus 1 and 4 minus 2। ये क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस। देखो ये एक्स डैश, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। अब 3 minus 1 कहाँ पॉइंट होगा? देखो 1 2 3 -1 नीचे ये पॉइंट हो गया 3 minus 1, 4 minus 2, ये 4 यहाँ 1 2, ये पॉइंट 4 minus 2 हो गया। अब ऐसे कोई लाइन जा रहा है इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए, ऐसे मान लो इस तरह से ये दो पॉइंट है, हम मान लेते हैं ए है ये बी है। तो हमें इसके और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल निकालना है। अच्छा देखो हम ये एंगल मान लेते हैं, ये लाइन और इसके बीच यह एंगल है, यह मान लेते हैं थीटा है। तो हम पहले इस लाइन ए बी का स्लोप निकाल लें। हम पॉइंट ए मान लिए 3 minus 1 एंड बी मान लिए 4 minus 2। तो स्लोप ऑफ ए बी वही y2 minus y1 बाई x2 minus x1, ये हो जाएगा -1/1, -1 हो गया। अच्छा स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? देखो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस हमेशा 0 होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बनाता है। तो tan 0 0, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होता है। अब दोनों के बीच का एंगल tan थीटा कैसे निकालेंगे? इसको एक को m1 मान लेते हैं और एक को m2 मान लेते हैं। तो फार्मूला है m1 माइनस m2/1 प्लस m1 इंटू m2। m1 माने -1 प्लस ये हो जाएगा बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा? -1। tan थीटा का वैल्यू -1 है। -1 किसका वैल्यू होता है? तो देखो 1 किसका होता है? 145 डिग्री होता है, 145 डिग्री। अब सेकेंड tan का नेगेटिव वैल्यू सेकेंड में होगा, तो सेकेंड में कितने डिग्री का होगा? 180 से 45 माइनस कर तो 135, तो थीटा हो जाएगा 135 डिग्री। ये आंसर हो गया।
दो लाइन के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टू लाइंस, फार्मूला tan थीटा m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, फार्मूला लर्न करोगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। नेक्स्ट है 11 नंबर, द स्लोप ऑफ ए लाइन, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ another line. The slope of a line is double of the slope of another line if tangent of the angle, if tangent of the angle between them is 1/3. Find the slopes of the line. Find the slopes of the line. ये क्वेश्चन है बच्चों। The slope of a line is double the slope of another line. दो लाइन है, एक का स्लोप दूसरे का डबल है, तो एक का स्लोप हम k मान लेते हैं, तो दूसरे का स्लोप 2k हो जाएगा। Let the slope of lines be 2k and k. एक का k है तो 2k, एक का डबल हो गया। अच्छा, एक चीज m1 हो गया तो एक चीज m2 हो गया। अब tan थीटा कैसे निकालते हैं? tan थीटा का है m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा का फार्मूला है m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा दिया गया है, देखो 1/3, तो यहाँ 1/3 इक्वल टू 2k माइनस k बाई 1 प्लस 2k इंटू k। ये हो जाएगा 1/3 इक्वल टू k बाई 1 प्लस 2k स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस 2k स्क्वायर इक्वल टू 3k, या 2k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गया, इसको मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व कर दो। 2k स्क्वायर माइनस 2k माइनस k प्लस 1 इक्वल टू 0। 2k कॉमन, k माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो k मिडिल टर्म फैक्टर तो पढ़े हो क्लास 9 में। अब यहाँ k का 2 वैल्यू मिल जाएगा। अगर k माइनस 1 इक्वल टू 0 तो k 1 हो गया, 2k माइनस 1 इक्वल टू 0 तो k हो गया 1/2। आइदर k माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो, हमने स्लोप माना है 2k और k, तो स्लोप क्या हो जाएगा? अगर हम k का वैल्यू 1 लेते हैं तो 2 इंटू 1 2, और यहाँ k का वैल्यू 1। अच्छा, अगर हम 1/2 लेते हैं तो 2 इंटू 1/2 1 हो जाएगा, और 1/2 हो जाएगा 1 और 1/2। अच्छा, इसको हम माइनस में भी ले सकते हैं, इसी वैल्यू को माइनस में भी ले सकते हैं। माइनस में लेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 -1, और -1 -1 और -1/2। तो स्लोप जो है 2 1 हो सकता है, 1 1/2 हो सकता है, -1 -2 हो सकता है, -1 -1/2 हो सकता है। ये आंसर हो गया।
नेक्स्ट है बच्चों, लाइन पासेस थ्रू x1 y1। रोल नंबर क्वेश्चन है, line passes through x1 y1 and hk, x1 y1 and hk if slope of the line is m, if slope of the line is m, if slope of the line is m, so that क्या so that करना है, k माइनस y1 इक्वल टू m h माइनस x1। ये हमें शो करना है, प्रूफ करना है। अब देखो ये 2 पॉइंट दिया गया है, लाइन पासेस थ्रू x1 y1 एंड hk, लाइन passes through x1 y1 and hk। 2 पॉइंट है तो स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। x1 y1 x2 y2 मान लो तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये स्लोप हो गया। और स्लोप दिया है क्वेश्चन में, स्लोप m दिया है तो m इक्वल टू क्या हो गया, k माइनस y1 बाई h माइनस x1। क्रॉस इंटू कर देंगे तो k माइनस y1 इक्वल टू m h माइनस x1। ये प्रूव करना था, k माइनस y1 इक्वल टू m h माइनस x1। ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूफ करने को आता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। 3 पॉइंट्स, इफ 3 पॉइंट्स h0 ab एंड 0 के लाई ऑन ए लाइन, 0 के लाई ऑन ए लाइन, so that a by h plus b by k इक्वल टू 1, a by h प्लस b by k इक्वल टू 1। देखो ये 3 पॉइंट दिया गया है, h कामा 0, a कामा b एंड 0 कामा k। इसको हम मान लेते हैं a b c। ये तीनों एक लाइन में है, मतलब दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। लाई ऑन ए लाइन मीन्स दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर है तो ट्रायंगल का एरिया हम इक्वल टू 0 कर देंगे, तब भी हमें ये रिलेशन मिल जाएगा। पहला मेथड। दूसरा मेथड ये है कि ये कोलिनियर है, दिस एंड दिस लाई ऑन ए लाइन मीन्स पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ये कोलिनियर पॉइंट है बच्चों, तो स्लोप बराबर होगा, ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप इक्वल होगा। स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, ट्रायंगल के एरिया से भी बना सकते हैं लेकिन थोड़ा लंबा होगा, इससे 60 में बन जाएगा। स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, देखो
बी माइनस 0 बाई ए माइनस एच, तो बी बाई ए माइनस एच। अब स्लोप ऑफ बीसी ले लेते हैं। स्लोप ऑफ बीसी क्या होगा, के माइनस बी बाई 0 माइनस ए, के माइनस बी बाई माइनस ए। ये दोनों स्लोप आपस में इक्वल हैं। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, दोनों इक्वल कर दो। बी बाई ए माइनस एच, के माइनस बी बाई माइनस ए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ए माइनस एच इंटू के माइनस बी इक्वल टू माइनस ए बी, इंटू कर दो इसका इंटू इससे, ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस एच बी इक्वल टू माइनस ए बी। ए का इंटू ये दोनों में, ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस एच बी, माइनस ए बी से कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा देखो, ए के प्लस ये एच बी, ए के प्लस एच बी इक्वल टू एच के। अब हम सब में एच के से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ देखो, ए के बाई एच के प्लस एच के, ए के प्लस एच बी है यहाँ बच्चों, एच बी, ए के प्लस एच बी माइनस एच के इधर आया, एच के हो गया। ए के बाई एच के प्लस एच बी बाई एच के, सब में एच के से डिवाइड, एच के बाई एच के। यहाँ देखो के से कट गया तो मिल गया ए बाई एच, और फिर प्लस एच से कट गया बी बाई के इक्वल टू 1। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया ये। नेक्स्ट है बच्चों लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें एक फिगर दिया गया है और हमें स्लोप निकालना है। देखो ये फिगर दिया गया है, ऐसे है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, दिस इज ओरिजिन। और यहाँ है 1985, फिर 1990, 1995, फिर यहाँ है 2000, 2005, 2010, और फिर यहाँ है ऐसे 87, फिर इसके ऊपर है 92, फिर ऊपर है 97, फिर ऊपर है 102। अच्छा, एक लाइन है जो एक पॉइंट है इसके सीध में, यहाँ पे ये पॉइंट है 1985 और 192। ये पॉइंट देखो इसी के सीध में, यहाँ ये पॉइंट क्या होगा 1985, 92। फिर एक पॉइंट है 1995 के सीध में और 97 के सीध में, यहाँ पे है, ये है 1995, 1995 और 97। अब यही दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ऐसे खींचा गया है, ये
ये लाइन है ए बी, इसी का हमें स्लोप निकालना है। तो 2 पॉइंट दिया है, स्लोप कैसे निकालोगे? स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1, ये x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा? देखो y2 97 माइनस 92 बाई 1995 माइनस 1985, अभी हो जाएगा 5 बाई 10 इक्वल टू 1/2। ये स्लोप निकल गया हमें। अब इसमें पूछा है, ये बच्चों इधर ईयर्स है और इधर जो है पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन। अब इसमें पूछा है कि व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010, माने 2010 अगर हम लें, यहाँ ईयर में 2010 लें तो पॉपुलेशन क्या होगा? हम पॉपुलेशन को यक्स मान ले रहे हैं, यहाँ यक्स। अब देखो स्लोप यहाँ क्या होगा? ये मान लो सी पॉइंट हो गया, तो स्लोप ऑफ, यहाँ स्लोप ऑफ ए बी है, ये स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा? स्लोप ऑफ बी सी, ये बी और सी अगर हम लें तो स्लोप क्या होगा? यक्स माइनस 97, यक्स माइनस 97 बाई 2010 माइनस 1995 इक्वल टू यक्स माइनस 97 बाई, ये माइनस कर दो तो 15 आ जाएगा। अब देखो स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ ए बी दोनों सेम होगा, मतलब यक्स माइनस 97 बाई 15 किसके इक्वल होगा? 1/2 के क्रॉस मल्टीप्लाई 2x माइनस, या ऐसे कर दो 2 इंटू यक्स माइनस 97 इक्वल टू 15, तो यक्स माइनस 97 या 15/2 माने 7.5, तो यक्स इक्वल टू 7.5 प्लस 97 ऐड कर देंगे 104.5, यही आंसर हो गया। माने पॉपुलेशन इन 2010, पॉपुलेशन इन 2010 इक्वल टू 104.5 हो गया बच्चों। 1 करोड़ में है, 104.5 करोड़, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से एक्सरसाइज खत्म हो गया बच्चों। इसको अच्छे से रिवाइज करोगे। ये लेक्चर 2 था, एक्सरसाइज 10.1 लेक्चर 2 था। लेक्चर 1 में हमने स्ट्रेट लाइन का सभी फार्मूला सब कुछ बताया हुआ है। लेक्चर 1 एक बार अवश्य देखोगे, लेक्चर 1 नहीं देखोगे तो नेक्स्ट चीज, आगे वाली चीजें नहीं समझ में आएंगी। लेक्चर 1 देखने के बाद तब लेक्चर 2 लेक्चर 3 जो भी इसका है सब देखोगे। ठीक है बच्चों, क्लास स्टॉप कर रहे हैं।